नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से सुबह के 6 बज चुके हैं। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं और जानकारी एकदम सटीक और चटपटी खबर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया और उस सर्कुलर में क्या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहना चाहता है कि यूपीआई पर अब चार्जेस लगेंगे क्या, और अगर यूपीआई पर चार्जेस लगने वाले हैं तो वो कितने होंगे। 1.1% से ज्यादा भी हो सकते हैं या 1.1% से कम भी हो सकते हैं। आइए इन्हीं के ऊपर एक विस्तार से चर्चा करें। पर दोस्तों, स्टार्ट हम करने वाले हैं उसके पहले आप सभी को कह देना चाहता हूं कि अड्डा 24/7 ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर आपको मिलने वाले सारे फायदे डेफिनेटली आप सभी को बहुत एडवांटेज देंगे। उसकी लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए दोस्तों, यूपीआई पेमेंट्स ऑफ मोर देन 2000 will be charged at 1.1% स्टार्टिंग अप्रैल 1। डिटेल्स इसकी मैं अभी बताता हूं आपको। यह बिजनेस टुडे की न्यूज है एवं बिजनेस टुडे के अलावा हमारे पास कितने सारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑप्शंस हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले यूपीआई दोस्तों एक ऐसा तरीका है जो पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये एक तरफ एक बैंक अकाउंट से पैसों को दूसरे बैंक अकाउंट में उसी तरह से ट्रांसफर कर देता है जैसे कि बीच में मौजूद एक कोई मध्यस्थ। और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक बहुत ही सिंपल माध्यम से जिसके माध्यम से आप 1 लाख रुपए तक एक दिन में एक अकाउंट से ट्रांजैक्ट कर सकते हो। और 1 लाख रुपए ट्रांजैक्ट करने के लिए चाहो तो आप उसे पार्ट में पेमेंट कर सकते हो या चाहो तो एक साथ 1 लाख रुपए ही। परंतु जब भी आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम या अमेजॉन पे या मोबीक्विक या फ्री चार्ज ऐसे बहुत सारे यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी यूपीआई पेमेंट में आप पेमेंट अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास पेमेंट करने का क्या तरीका है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं पेटीएम। तो दोस्तों, इस पेटीएम में आप लोग या तो इसके वॉलेट से पेमेंट करोगे या तो इसके गिफ्ट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करोगे, और या फिर आप पेटीएम में अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दोगे तो उसके माध्यम से पेमेंट करोगे, या फिर बैंक अकाउंट की जगह आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर दोगे जिसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। आप अपने डेबिट कार्ड को भी लिंक करके उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग चाहें तो अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से भी किसी भी बैंक को कनेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ पेटीएम का अपना एक पेमेंट बैंक भी है जिसके माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। नाउ द थिंग इज दोस्तों कि जब भी आप इनके माध्यम से कभी किसी और को पैसे देते हो तो इस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, उस पैसे को हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मान करके चलते हैं जिसे कहा जाता है यूपीआई। अब बात यह है, जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सर्कुलर आया, उस सर्कुलर में बात कही गई कि यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति वॉलेट और गिफ्ट कार्ड से किसी मर्चेंट को पे करता है, यदि वॉलेट और गिफ्ट कार्ड से किसी भी मर्चेंट को पे करता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर वो 2000 रुपए से ज्यादा हुआ तो उस पर 1.1% चार्जेस लगेंगे। और दोस्तों, ये जो वॉलेट और गिफ्ट कार्ड होते हैं इन्हें कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि इसे कहा जाएगा एक तरीके से पीपीआई। और प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस से कोई भी ट्रांजैक्शन करने पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि आप बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पेमेंट बैंक से करें आप तो यहां पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई चार्जेस नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, मुद्दा क्या है कि कई बार होता है हम अपने पेटीएम के वॉलेट में बहुत सारा पैसा रख लेते हैं और वो बहुत सारा पैसा हम ट्रांजैक्ट करते रहते हैं। अगर एक ही वॉलेट में बहुत सारा पैसा रखा गया और वो ट्रांजैक्ट करते रहे तो किसी भी मर्चेंट को देने पर 2000 रुपए से ज्यादा में 1.1% का आपको चार्ज देना होगा। इसे हम लोग कहते हैं प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस। लेकिन अगर आप उसका यूज ना करके किन्हीं और साधनों का इस्तेमाल करते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेमेंट बैंक या बैंक अकाउंट का, जो कि आपका किसी और बैंक में हो सकता है, तो ये आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खोलता है
कि आप पेमेंट करने के विभिन्न तरीकों को इस्तेमाल करोगे, और पेमेंट के विभिन्न तरीकों को जब आप इस्तेमाल करते हो तो स्वाभाविक है कि उससे डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो कई बार वॉलेट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आप बैंक अकाउंट को लिंक करके उसके माध्यम से क्लियर कर सकते हो, और कई बार यहां जो सर्वर के इश्यूज आते हैं वो आप वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करके क्लियर कर सकते हो। बशर्ते बात यह है कि आपका प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस जो पीपीआई होगा वहां पर चार्जेस जरूर होंगे। यानी अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो, मान लीजिए कि आप अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस। यानी पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म के तो कोई चार्ज है ही नहीं। चार्जेस सिर्फ एक जगह है जहां पर प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल होगा, वॉलेट और गिफ्ट कार्ड में जब आप किसी को ये 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करेंगे तब। तो आई होप कि यह मामला आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। यूपीआई के पीछे काफी लोग परेशान हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि कहां पर किस तरह से फंड्स या पेमेंट्स जाने वाले हैं। हालांकि इससे इंडिविजुअल कस्टमर्स को कोई नुकसान नहीं है। इंडिविजुअल कस्टमर्स जैसे कि हम 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन मान लीजिए करते भी हैं, तो 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन अगर वॉलेट से हमने कर दिया तो उसके बाद ये हम बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पेटीएम में हमारा बैंक अकाउंट तो लिंक होता ही है, या किसी भी फोन पे पर बैंक अकाउंट लिंक होता है, पेटीएम पर बैंक अकाउंट लिंक होता है, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैंक अकाउंट लिंक होता है जिनको हम यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी और आप लोग ये समझ पाए होंगे कि आखिर क्या 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है चेंज। इंटरचेंज फी विल बी एप्लीकेबल इन द रेंज ऑफ 0.5 to 1.1% ऑन वेरियस सर्विसेज। इंटरचेंज फी लगेगी 0.5% ऑन फ्यूल, 0.7% ऑन टेलीकॉम, यूटिलिटीज, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, 0.9% लगेगी सुपरमार्केट्स, और 1% लगेगी म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट इंश्योरेंस और रेलवेज वगैरह में। तो आप कभी भी वॉलेट से पेमेंट मत करिए, आप पेमेंट करिए तो सीधे बैंक अकाउंट से पेमेंट करिए। चलिए, ये है खेल जो इस बार का 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है। कोई भी बैच आप अड्डा 24/7 पर परचेज करना चाहते हो, कोड का इस्तेमाल कीजिए Y263, और कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज के लिए Y263S। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। और इस सवाल का जवाब आपके कमेंट सेक्शन में मौजूद होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड हैव अ गुड डे।